उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक के रानी नागल गांव से मिली सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। गांव में रह रहे 92 संदिग्ध मतदाताओं के रोहिंग्या होने की जानकारी सामने आई है। मामले की शिकायत गांव के पूर्व प्रधान सईदुल हसन ने जिला प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर को जांच सौंपी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी संदिग्ध लोग पिछले काफी समय से गांव में घुमंतु जाति के रूप में रह रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके नाम पहले से ही विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं। पूर्व प्रधान की शिकायत के आधार पर जब एसआईआर और मैपिंग प्रक्रिया के दौरान इन लोगों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई, तो सामने आया कि इनमें से 10 लोगों ने अपने पते के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही एक अन्य जनपद के पूर्व निवासी होने की जानकारी दी है, जिससे संदेह और गहरा गया है। बता दें कि इस समय गांव में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसी दौरान ये पूरा मामला उजागर हुआ, जिससे ग्रामीणों में भी रोष और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग काफी समय से प्रशासन से शिकायत कर रहे थे। ये लोग कहां से आए, इनके कागज सही है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव के भविष्य और चुनाव की निष्पक्षता का सवाल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी संदिग्ध मतदाताओं के दस्तावेजों, पहचान पत्र और मूल निवास पत्रों की गहन जांच की जा रही है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई है। एसडीएम सदर को जांच सौंपी गई है। सभी संदिग्ध मतदाताओं के दस्तावेजों और निवास की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम रानी नांगल का रहने वाला हूँ। ये जो हमारे गांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, ये आए दिन झगड़ा करते हैं और छेड़छाड़ के मुकदमे भी लगवा देते हैं गांव वालों पर। और इनको हमारे जो गांव के प्रधान हैं, उन्होंने इनको कॉलोनी भी दे रखी है जो सरकारी आवास है। इनके नाम में ज़मीन भी नहीं है। इस पे भी मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि संज्ञान में लें। और ये 2021 में भी इन्होंने इसकी लगाई थी एप्लीकेशन, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब फिर अब जो एसआईआर का जो मामला चल रहा है, सोचा कि देखते हैं इसमें कभी कोई सुनवाई हो जाए। तो आए थे जिला अधिकारी, इसमें वो लिख कर लेकर गए हैं जांच। अब देखो क्या होता है। इन्हें शरण जो दी है वो किसने दी है गांव के? जी कौन दे सकता है? जो गांव का प्रधान वही दे सकता है, बाकी तो और कौन दे सकता है? किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, शिकायत काफ़ी दिन पहले दी थी, संज्ञान अब हुआ है, ऐसा क्यों? अब ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, ये अधिकारियों का अपना एक वो होता है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। जी मेरा नाम शाहिद अली है। मैं गांव निवासी रानी नागल का रहने वाला हूँ। किसमें लगाई थी? और ये कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ बाहर के लोग शरणार्थी लोग हैं जो हमारे ग्राम प्रधान ने यहाँ पे बसा रखे हैं। अब इन्होंने अपनी आईडी पे इनके वो बनवा दिया आईडी यहाँ पर, और इन्हें सॉर्डर दे दी गया। कौन कौन से आधार कार्ड बनवाए हैं या राशन कार्ड, क्या क्या बनवाए? आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनके पैन कार्ड तक के बन गए हैं। अब ये पता नहीं किस तरीके से बनवा दिए, फर्जी तरीके से बनवाए, कैसे बनवाए हैं, अब वो तो नहीं पता होगा किस तरीके से बनवा लिए उन लोगों ने। हमने इस चीज़ की शिकायत भी करी, शिकायत भी करी। अभी हमें इस शिकायत का कोई निर्णय नहीं लिया, निर्णय नहीं मिला। कहाँ की? शिकायत हमने करी है जिला अधिकारी के, एसएसपी साहब के और उप जिलाधिकारी। शिकायत में क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? हमने शिकायत में लिखा है सर कि इनकी आईडियो की जांच हो और इनके किस तरीके से इनके बोर्ड बना दिए गए हैं। अब मामला के एसआईआर का आ गया है, इस पर एसआईआर के मामले में देख कर कैसा होना है। 2003 का इनमें अगर बोर्ड नाम है इनके तो इनके बना दिया जाए, नहीं है तो इनके नहीं बने। देखिए, हम लोगों के यहाँ पे जब पंचायत चुनाव से संबंधित जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, तो उस समय एक गांव के जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने एक शिकायत करी कि उनके गांव में कतिपय ऐसे लोग हैं जिनके बारे में गांव के लोग नहीं जानते, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं और उनका नाम हटाया जाए, इस प्रकार की उन्होंने शिकायत करी। और उसी शिकायत में उन्होंने ये बताया कि ये व्यक्ति संभवतः रोहिंग्या हैं।
इसी के दौरान जब हम लोगों ने, चूंकि एसआईआर का भी काम चल रहा था, तो हम लोगों ने जब ये चेक किया कि क्या इनके नाम 2025 के वोटर लिस्ट में है अथवा नहीं, तो हमने ये पाया कि इनके नाम वोटर लिस्ट में थे और इन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भी प्राप्त हुए थे। तो हम लोगों ने तत्काल इसकी जांच शुरू की और लगभग 10 लोगों ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के भी लौटाए थे, जो किसी अन्य जो जनपद है उसके किसी व्यक्ति से उसकी मैपिंग भी कर रखी थी। हम लोग इसकी विस्तृत जांच करवा रहे हैं और पूरे प्रकरण को हम लोगों ने जो एक्सटर्नल एजेंसी है और पुलिस दोनों को रेफर किया है और इसकी बृहद जांच हम लोग कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।